आपको ये बात समझ नहीं आ रही है? वैसे ही मौलाना तौकीर रजा का जो स्टेटमेंट है, जो कह रहे हैं कि जिन्होंने ट्रेन में आग लगाई उनके घर पर बुलडोजर कब चलेंगे, आपकी क्या राय है इस पर? वाजिब सवाल है। डॉक्टर अजीज खान, मुझसे सवाल पूछ रही हैं? जी, आप ही से पूछ रही हूँ। जी, क्या पूछ रही हैं? सर, डिस्कशन में आते हैं तो थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए सर। नहीं, मैं ध्यान दे रहा था, हमने समझा किसी और से बात। इसलिए मैं कहती हूँ कि भाषण का मंच नहीं, वाद विवाद का मंच है। तो मौलाना तौकीर रजा ये पूछ रहे हैं, जिन्होंने ट्रेन में आग लगाई उनके घर बुलडोजर कब चलेगा? आपकी पार्टी को ये सवाल तो सरकार बताएगी। देखिए, बुलडोजर कब चलेगा, कैसे चलेगा, क्यों चलेगा, ये तो सरकार तय करती है। मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिर जो ये स्कीम लाया गया, इसमें नाकामी हाथ लगी और अपनी नाकामियों को धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? इसमें इतनी सारी खामियां हैं, इतनी दिक्कतें हैं। अरे सुनिए ना, अब अदिति जी प्लीज, अब मुझे मौका दे। हाँ, नहीं सर, मैं आपको मौका तो दे रही हूँ। आज आप बुलडोजर पर बोलने से बहुत कतरा रहे हैं सर। वैसे तो आप अक्सर ये कहते हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। आज बुलडोजर पर बोलने से आप इतना एहतियात बरत रहे हैं, इतनी सावधानी बरत रहे हैं, इतना कॉशियस तो मैंने आपको नहीं देखा कभी भी। सुनना नहीं चाह रही, नहीं, आप सुनना नहीं चाह रही। नहीं सर, हाँ, तो सवाल का जवाब दीजिएगा। आपकी पार्टी के विचार मौलाना तौकीर रजा से मिलते हैं या इस पर आप अलग राय रखते हैं? आप कहते हैं कि जिन्होंने ट्रेनों में आग लगाई उन पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। मैं अपनी राय ही बता रहा हूं। मेरी राय यह है कि पहले जो बेरोजगार युवा है जो सड़कों पर है, उससे बात किया जाए, उसको संतुष्ट किया जाए। आखिर वो अग्रेसिव क्यों है? अगर वाकई में आप बहुत बेहतरीन स्कीम लेकर के आए हैं तो देश क्यों चल रहा है? इस पर आखिर चर्चा क्यों नहीं? अगर वो रोल बैक की बात कर रहा है तो रोल बैक क्यों नहीं? पहले 2 लाख नौकरियां जो खाली है उसे क्यों नहीं भरा जा रहा है? आखिर इसको धार्मिक चश्मे से देखने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? हमारा जो बेरोजगार युवा है वो किसी धर्म का नहीं है, वो सर्व धर्म का है, सभी धर्म का है, वो किसी खास धर्म का नहीं है। इसलिए आज उसको नौकरी की जरूरत है और सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 52 लाख नौकरियां अभी खाली हैं, सृजित है पर, लेकिन उसमें फुलफिल नहीं कर पा रही है सरकार, और न करना चाहती है। कहीं ना कहीं ये सरकार अपना इस्तेकबाल खो चुकी है, अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, और विश्वसनीयता खोने के बाद आज कहीं ना कहीं वो धार्मिक चश्मे से बात को इधर से उधर घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों का रोल है। मैं कहना चाह रहा हूं, जो युवा सड़कों पर है, मैं बिल्कुल पूरी तरह से। आप ये बताइए, जो मेरा आपसे सवाल है, जो ट्रेनों में आग लगा रहे थे उन पर, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सरकार का काम है, सरकार तय करेगी। हर मामला इससे पहले जब सरकार बुलडोजर चलाती थी तो आप कहते थे वहां क्यों नहीं चला? अखिलेश यादव पूछते थे ना, वहां नहीं चला, यहाँ नहीं चला। अरे सुनिए ना, अब यहाँ चलना चाहिए कि नहीं? पहली सरकार ऐसी है जो किसी भी फैसले को लेने से पहले कभी भी विपक्षियों को अहमियत नहीं देती है। क्या इतनी बड़ी स्कीम लाई ये सरकार, क्या इस पे कोई सर्वदलीय बैठक हुआ? क्या इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? नहीं लॉन्च किया गया। सरकार विपक्षियों को अहमियत नहीं देती है। अच्छा, आप जब सत्ता में थे तो आप चर्चा करते थे, पहले सर्वदलीय बैठक बुलाते थे, उसके बाद डिसीजन को इंप्लीमेंट करते थे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। आर्म्ड फोर्सेस लगातार इस पर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं सर। सरकार और सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस पर अवेयरनेस, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए थी। अब यहां पर तो सवाल ये भी होगा ना, लैपटॉप बांटने से पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी कि बांटे कि ना बांटे? समझना नहीं चाह रही है। अरे सुनिए ना, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए, मैंने क्या कहा, आप एक स्कीम को बदल रहे हैं, एक पूरा सीन को, एक सिनेरियो को बदल रहे हैं। अगर आप सीन को बदलने जा रहे हैं, नई चीज लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने विपक्षियों की सहमति ले और उनको विश्वास मिले और देश के युवाओं को भी विश्वास मिले। ये बहुत बड़ी भूल हुई है। ऐसे किसानों के साथ हुआ था, किसान का इतना बड़ा फैसला ले लिया किसानों के लिए और किसानों के नेताओं से बैठा करके वार्ता तक नहीं किया, विपक्षियों को अहमियत तक नहीं दिया, एक मिनट में फैसला ले लिया। कम से कम प्रैक्टिकल बातें तो कीजिए सर। ऐसा लग रहा है कि सरकार को आधे मंत्री तो विपक्ष में से लेने चाहिए थे।
सरकार को आधे मंत्री विपक्ष में से लेने चाहिए थे, जो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, आप जॉब की बात कर रहे थे, उस पर मैं संजीव जी का कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले मौलाना सोहेब कासमी लगातार हाथ भी उठा रहे हैं। मौलाना कासमी, से धार्मिक चश्मे से कौन देख रहा है? यहाँ पर डॉक्टर अजीज खान कहते तो है धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन जब सवाल डायरेक्ट हो तो उस पर जवाब नहीं देते। ये अभी हमारे भाई ने एक बात कही, उससे पूरी तस्वीर सामने आ गई। इन्होंने कहा कि सरकार फैसला लेने से पहले विपक्ष को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है, इसलिए ये उस स्कीम को फेल करने के लिए विरोध करवाते हैं, दंगे करवाते हैं और उसके खिलाफ आक्रोश जाहिर करके सड़कों पे आते हैं और फिर देश की संपत्ति जलाते हैं। ये बात इन्होंने खुद कही है। अब रहा मसला ये जो धरने हो रहे हैं, एक ही स्टाइल के धरने पिछले कई सालों से, इसमें जो बच्चे हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो पिछले जुमे वाला वाकया हो या जो है इस जुमे का वाकया हो या इतवार का वाकया हो या बिहार के अंदर जो हादसे हुए, इन सब के पीछे एक ही मानसिकता है, सरकार का विरोध। कल तक ये भाजपा और संघ के विरोध में थे, आज देश के विरोध में आ गए हैं। कोई योजना लॉन्च होती है, उसको बगैर सोचे समझे उसका विरोध करते हैं। नतीजा क्या होता है? देश का मासूम जवान सड़कों पे आता है, लाठियां खाता है और बंद भी होता है और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। अभी जो हुआ उसके अंदर न सोचा गया न समझा गया, बस विरोध कर दिया गया। जितने आंदोलन हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या सीए के विरुद्ध आंदोलन हो या और जितने भी रहे हो, या ये पिछले दिनों जो भर्ती के ताल्लुक से आंदोलन हुआ, इन तमाम के पीछे जो ताकतें हैं हमें उन्हें देखना होगा। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि देश का युवा, देश का नौजवान, ये वो ताकतें हैं जो विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, गृह पंचायत, चेयरमैनी और गांव की प्रधानी हार कर घरों में बैठी हुई हैं और मोदी को कोस रही हैं। इसलिए देश को चाहिए कि ऐसे लोगों पर निगाह रखे जो सरकार की हर स्कीम का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि हमें संतुष्ट नहीं किया गया। इन्हें संतुष्ट करेंगे तो चलने देंगे देश को, संतुष्ट नहीं करेंगे तो देश को नहीं चलने देंगे। विरोध के लिए विरोध।